की, लेकिन वो पापनी नहीं मानी। और चल तू पे राम है बोला। उसी समय आधी रात का वक्त होने को जा रहा था, वो पापनी अपना कर्म कर रही है और प्रहलाद जी अपना कर्म कर रहे हैं और बाहर मेरे संसार के ठाकुर अपना कर्म कर रहे हैं। किस तरह से बताया हमारे गुरुजी ने। अरे बेटा को जब पकड़ लो और तन पे ओढ़ी लई साड़ी रे, बेटा को जब पकड़ लो और तन पे ओढ़ी लई साड़ी रे, और जब मंदिर को जाप करो सोई आगे जरी बुढ़ारी रे। प्रभु बिल्ली के बच्चा तो बाम है, जब बाम में बचाएगा तो मैं तो बाहर हूं, बचाओगे नहीं। ध्यान रखना उस समय भगवान ने पवन देवता को आदेश किया, पवन देवता को आदेश किया बहुत जल्दी चलो। अगर पवन आज वो बेटा जल के मरता तो फिर दुनिया में मेरा भजन कोई। और आपने देखा होगा हवा भी कौन सी चली, पवन कितने 49 और 49 पवन मिलके इकट्ठे होकर केवल एक ही दिन चले थे। कौन सा दिन? जिस दिन पवन पुत्र हनुमान ने लंका में आग लगाई थी, उस दिन चल गए। तो यही तो पूछा था प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कि हनुमान जी ने तुमने इतनी बड़ी लंका को जला कैसे दिया? तो पता है हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई, तो लंका जलाई रावण के पाप ने, सीता जी के संताप ने, और प्रभु तुम्हारे प्रताप ने और मेरे पाप ने, इनने जलाई, मैंने नहीं जलाई। कितना बड़ा काम करके आए थे और इतने बड़े काम को करने के बाद भी अहंकार नहीं हुआ। परमहंस ने कथा सुनाई, पापिनी ने दया लगाई। आज तुमने देखा है थोड़ो सो नेक गुरुजी कोई नाल उठा देवे बालक तो मन को, तो वो रिश्तेदार में मिलवे मानो केहू बेर बतावे जातो कि जितो मैंने केहू बेर उठाओ बिना लठिए ही के। और कहूतने का खीरी कुश्ती माल्ला में ये हमारे वीरेशु जीजा खीरी कुश्ती केहू बेर ले आए। तो सुनो छाती ठोंक ठोंक के बताते हैं, बड़ा ये नहीं है, बड़प्पन इसे कहते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जिस समय सीता जी की सुध लेने गए थे और पता है सीता ने पूछा था कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तो सभी नौजवान बच्चे से ध्यान से सुनना, हनुमान जी चाहते तो ये भी कह देते कि मैं शिव जी का औरस पुत्र हनुमान हूं, पहली बात। दूसरी बात यही कह देते कि मैंने बाल अवस्था में सूरज को पकड़ लिया, वो हनुमान हूं। और तीसरी बात यह कह देते कि 400 को समुद्र कूद के आया हूं, वो हनुमान हूं। नहीं कहा, लेकिन परिचय कितना बढ़िया दिया सीता मैया के सामने। क्या के रामदूत में मात जहान की सत्य शपथ करुणा निधान की। राम सिया राम बोला, राम सिया राम, राम सिया राम बोला। देखो परिचय भी कितना दिया, परिचय इतना दिया
मैया मैं उन प्रभु श्री राम का एक छोटा सा दूत हूं, जाते ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं है। और किस्मों खाई तो नहीं की, क्या सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया केवल मैं भगवान का छोटा सा दूत हो, काम कितना बड़ो करो, एक उबर कही के जिम्मे नहीं करो है, नहीं करना चाहिए। सोता बंधो, आज उस पापनी ने जैसे अग्नि चली है और चक्रवात हवा चली है, तो विज्ञान में तो वो बाल को चक्रवात हवा बोली जाता है, तब बड़ी बूढ़ी मैया कहते हैं कि भूत रहा है, घूम के हवा उठाते देखिए, वही हवा चली। तो एकदम हवा के झोंका तो पापनी के शरीर पे तो वो साड़ी उतर गई और पहला दिन लपेटा मार गई। और जितनी देर में पहला तो साड़ी में फंसाए और वो पापनी का शरीर नग्न हुआ है, उसी समय अग्नि देवता ने चोट मार दी और सिंह का जल के भाषा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब छोटे छोटे बालक आए कि देख के हमें बुआ जी ले गई भैया हमारे में, तो जो बच्चन की भीड़ आई तो एक ने की मो कामाले पत्ते के पहला तो भैया तो बैठो पर बुआ की तो पूछो ना है, बुआ ही जरी गई तो पापनी के जलने से और एक भगवान के भक्त को बचने से बच्चन खुशी कितनी रही है। अरे बच्चन ने बनाई नहीं कोरी, आया धूल मार मार के बच्चे नाच रहे थे, वही परवा का दिन पकड़ ले गया, चौक में खड़ा किया। तो हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर के कही क्या, पहले तो ये बता तेरा राम रहता कहां है। भक्त प्रहलाद कहते हैं पिताजी राम कहां ना आए, तो बात दुष्ट ने की जा खम्मा में हुए कि पिताजी खम्मा में भी, पापी ने खम्मा में आग लगवा दी, लाल करवा दिया खम्मा को बिल्कुल अग्नि जैसा। जब खम्मा लाल हुआ तो अपने जवानों से कही कैसे बांधो इस खम्मे से, बांधो। प्रहलाद को पकड़ के जब खम्मा की तरफ चले सोई रोई, पिताजी अब नहीं बचूंगा मैं। जगत पिता से कह रहा कि अब नहीं बचूंगा, क्योंकि अब तक तो तुम बचाते रहे हो, क्योंकि पिताजी सामने ना आए और अब तो कुर्सी सामने डाल रही है और तुम्हें ना के सामने आओगे ना, तो जब खम्मा ते अगर काया लग गई चमड़ी की तो चलते का हड्डी जल जाती, रो गया पहला। लेकिन ध्यान रखना अपने भक्त को हिम्मत बढ़ाने के लिए आज भगवान ने कर्म कौन सा किया, कैसे। सुनो भूप धरे ध्यान, अरे भोए तब और ठाकुर मेरे चीटी बन गया भगवान चीटी। अरे ललाने राम नाम बोलो और चीटी बन के राम आज भाई खम्मा पे डोलो। अरे चीटी बन के राम आज भाई खम्मा पे डोलो, चीटी बन के राम आज भाई। ध्यान रखना पहला आदमी जब देखा तो पहले तो ये विश्वास कर लिया कि ये चीटी नहीं है, चीटी में तो बल कहां है, तो जा आड़िया से खम्मा पे चल जाए ये मेरा भगवान आ गया। और दूसरी बात ये सोची कि जब ये चीटियां ना मरी तब मैं कैसे मर जाऊंगा। मानो अब
पे दुष्ट पकड़ के ला रहे थे खंबा की तरफ, और तभी आवाज आ रही है, आ रहा हूं। हिरण्यकश्यप की नब्ज सरक रही है, इतनी भयंकर आवाज थी। वो देख रहा है कौन आ रहा है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तब तक दूसरी बार आवाज फिर आई, आ रहा हूं। जितनी आवाज कान में आ रही थी, उतना ही बल छीण हो रहा है, उतना ही बल छीण हो रहा है। आंखें फट गई, चारों तरफ निहार रहा है। तब तक तीसरी बार आवाज फिर उठी, आ रहा हूं। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तब कई हिरण्यकश्यप ने कहा, तू कौन है बेटा? ने 2 मिनट शांत रहो, बस सोई आरती करवा रहे। तू कौन है? भगवान कह रहे हैं, अब तो पलक खोल के देख ले, मार के जाऊंगा, आज कोई बचाने वाला नहीं। हिरण्यकश्यप कह रहा है कि तू क्या मारेगा? मैंने मरे हुए को जगह ही ना छोड़ी, मारेगा कौन? मैंने वरदान तुमने लिए। तो कई भगवान ने कहा, पहले वरदान बता, बोल। के देख, तीर से मरूंगा नहीं, तलवार से मरूंगा नहीं, नीचे मरूंगा नहीं, ऊपर मरूंगा नहीं, भीतर मरूंगा नहीं, बाहर मरूंगा नहीं, दिन में मरूंगा नहीं, रात में मरूंगा नहीं, एक रूप से नहीं मरूंगा, और अंत में वरदान जगह 12 महीना में नहीं मरूंगा। बोल कौन मारेगा? तब कही के सुन, भगवान कह रहे हैं मैं वरदान बचा रहा हूं और तू टिका लगावत चलिए सब पे। गुरुजी अब तो टिका की परीक्षा है रही है? वो परीक्षा अब नहीं होती कि एक प्रश्न को जवाब 4 पेज भरे जाते थे लिखत लिखत, और तब दूसरे सवाल को नंबर आता। अब कोई जरूरत ना है, सही है तो सही को निशान लगा दो, बस मामला खत्म। श्रोता बंधुओं, तो वो आज भगवान बता रहे हैं उनके वरदानों को बचा। कैसे? नीचे ऊपर नहीं मारू, अरे तोई 2 घाटन पे धारूंगा, तोई 2 घाटन पे धारूंगा, और तेग तीर नहीं मारू, इन नाखून पे मारूंगा। देख, नीचे मारूंगा नहीं, ऊपर मारूंगा नहीं, घाटन पर धर के तीर तलवार चलाऊंगा नहीं, नाखूनों से तुझे फाड़ूंगा। दोनों बात हट गए। और सुन, और तीन बेटा तू कष्ट दो, मेरो तीनों भक्त सताई है, मेरो तीनों भक्त सताई है, तेरी खातिर ओ पापी मैंने तुम्हारी देह बनाई है। न तो मैं शेरू हूं और न मैं इंसान हूं, जो तुम्हारी काया तेरे ही ने बनाई है। और तो जो वरदान है
के न भीतर मरे न बाहर। तो सुन, काहे पे दिन गरम करो, आज परी मुसीबत गहरी है, तुम पे परी मुसीबत गहरी है। भीतर बाहर नहीं मारू जी, बीच में बन रही है। भीतर मारूंगा नहीं, बाहर मारूंगा नहीं, देहरी में धर के मारूंगा। और तो जिबरदान है कि न दिन में मरे न रात में। तो देख सूरज छिप गया है, सूरज अभी छिपा है, ना अब दिन में ना भाई ये भी वचन हट गया। अब हिरण्यकश्यप को बुखार चढ़ो, मामलो गड़बड़ है, एक हथियार हो रहे हुए कौन सा 12 महीना में नहीं मरे। तो बाबू सुन ले क्या, अरे ना कुछ मेरी बात सुनो, आज तू भर कर दे उठीना, तेरा तू भर कर दे जीना। तेरी अखा तेरी ओ पापी मैंने रच दो लोद महीना है। जिसे तुमने सुना होगा अधिक मास कहते हैं। ये हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ब्रह्मा जी का वरदान हटाने के लिए भगवान ने बनाया। आवाज बंद हो गई। उसी समय करते क्या थे, और केस पकड़ के पापी के सोई तो घोटन बैठारो है, सोई तो घाटन पे डारो है। तीन लोक के ठाकुर ने सीना हाथन पे मारो है। बोलिए नरसिंह भगवान की। ध्यान रखना, हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान ने ये पूछा, बेटा मांगना कुछ चाहते हो? पहला आदमी ने कहा कि प्रभु 2 वरदान चाहता हूं। पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरे बाप को नरक में मत डालना, संतान हो तो ऐसी। दूसरा वरदान ये मांगना चाहता हूं कि आज के बाद इस तरह से मेरे वंश में किसी वीर का तुम वध मत करना जैसे आज कर दिया। ध्यान रखना, नरसिंह रूप धारण करके मारा। आगे चल के इस वंश में प्रहलाद राजगद्दी के मालिक बने। उनके बाद बलि। यहां से प्रसंग कल सुनाएंगे हम ज्यों का त्यों। और कल सागर मंथन की कथा और सुनाएंगे, समुद्र मंथन की। और ये दानदाताओं के नाम इस प्रकार है। 1 कुंटल चीनी, 24 सिंह दिवाकर जी नगला अन्नी से 101 रुपए गुप्त दान, 501 रुपए निरंजन लाल नगला लाल सिंह और 50 रुपए केदार सिंह